There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। This operation has been conceived and planned by the Pakistan Army. पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। There is an anger in India, there is an anger in Delhi. The world is standing with India on this कि यहाँ पे ये दहशतगर्दी का वाक़या कश्मीर के अंदर है। इंडिया एक बड़ी ताकत है, दुनिया इस वक्त इंडिया की बात सुनते हैं, इंडिया जो बोलता है वो बात की जाती है। पाकिस्तान पे क्यों इल्ज़ाम लगा दिया जाता है? अब हर बंदा ये जी पाकिस्तान ने कराया। इंडिया के तमाम लेफ्टिनेंट जनरल जो टीवी पे बैठे हुए हैं कि ये किस अंदाज से ने कहा जी इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये किया। साउथ कश्मीर के अंदर ये वाक़या हुआ है और जो टूरिस्ट जो थे उनके आईडी कार्ड्स चेक हुए हैं। अब एक जानिब तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी दे दी है, इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। मैं इन जर्नैलों को एक बार फिर वाज़ेह करना चाहता हूं, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कहावत है कि रियलिटी हिट्स हार्डर अगर कोई अपना उस बात को समझाए। रिसेंटली ये बयान सामने आया और इसको रिपोर्ट किया था ANI ने। 2 UK बेस्ड जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। उनको जनरल बाजवा ने बताया कि देखो पाकिस्तान की जो आर्मी है इस समय ऐसे हालात नहीं है कि वी कैन सर्वाइव वॉर विद इंडिया। ऐसा क्यों? उनका कहना है इवन अगर हमें मोबाइल करना है अपनी फोर्सेस को, मोबिलाइजिंग फोर्सेस ओवर द बॉर्डर, यू नीड डीजल। लेकिन इस समय जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पाकिस्तान का, उसके हालात कुछ ऐसे हैं कि बेसिक नेसेसिटीज को भी हेयरकट करने में लगा हुआ है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, भारत ने तैयारी पूरी कर ली है और पता चला है कि पहलगाम में जो हमला करवाया गया है, लश्कर की एक रिजीम है जिसका नाम है TRF, द रीजनल फ्रंट, इसी ने हमला करवाया है और यह आदिल गौरी नाम के एक बंदे के वजह से हुआ है। तो दोस्तों पाकिस्तान में क्यों खलबली मची हुई है, क्यों पाकिस्तान डरा हुआ है, इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, आप ये वीडियो देखिए पहले। मैं इन जर्नैलों को एक बार फिर वाज़ेह करना चाहता हूं, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे पाकिस्तानियों जरा सूरत हाल को देखें। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भारत में और एक हमला हो जाता है मकबूजा कश्मीर में। इल्जाम आता है लश्कर तैयबा, टूरिस्ट मार दिए जाते हैं। ट्रंप अरब ममालिक का दौरा करने जा रहा है। उससे पहले मोदी अरब मुल्क में मौजूद था और इस हमले के बाद फौरन वापस आ गया है। इस पर आप ट्रंप का ये बयान जरा मुलाहिजा करें। अमेरिका के सदर ने पहलगाम के अंदर होने वाले अटैक के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है और US प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो हर तरह से भारत के साथ खड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेसेस फुल सपोर्ट एंड सिंपैथीज फॉर PM मोदी एंड इंडिया। और इस वक्त भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर, इससे पहले भी आपने देखा कि भारत के अंदर जो कुछ भी हो, पुलवामा भी हुआ, तो उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जो है उसने पाकिस्तान को धमकी दी। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत से चैलेंजेस ऑलरेडी हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस जिसमें दहशतगर्दी है, फिर अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है और अब LOC के ऊपर भी अब हाई अलर्ट। तो ऑब्वियसली ये तो क्यास में ही नहीं ना आ सकता कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट ना हुई हो और सर्वेलेंस जो है और अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे मजीद मजबूत ना बनाया जा रहा हो एज ऑफ वी स्पीक। अगर देखें कि ये जो पहलगाम टेरर अटैक है, इसमें दिल्ली के अंदर बड़ी इस वक्त टेंशन इस वक्त पड़ी हुई है और कहा जाता है कि देयर इज एन एंगर इन दिल्ली, देयर इज एन एंगर इन इंडियन गवर्नमेंट कि इंडिया के अंदर इस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस मौजूद हैं और ये वाकया जो है वो हो जाता है। अब इसको मैंने देखा है कि इसमें ये बहुत सारे जो रिएक्शन है इंडिया से आ रहा है। मैं अभी कुछ इंडिया के फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल को सुन रहा था इंडियन टीवी के ऊपर, वो कह रहे थे ये पाकिस्तान ने करवाया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, ये दहशतगर्द ग्रुप हैं और कई लोगों का भारत के अंदर ये कहना है जी कि ISI इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, पहलगाम अटैक के अंदर। और इसी तरह कहा जाता है जी माजी की मिसालें दी जा रही हैं कि जनाब पुराने वक्तों में भी इस तरह के अटैक पाकिस्तान ने ही करवाए हैं, ISI इसमें इन्वॉल्व है। इवन के कोई ये कहता है कि हमें हमला कर देना चाहिए मुरीद के, जहां पे लश्कर तैयबा का कहा जाता है कि हेडक्वार्टर है। तो ये अगर 35 लोग वहां पे उनकी जान गई है
तो इससे आप अंदाजा लगा लें, देयर इज एन एंगर इन इंडिया, देयर इज एन एंगर इन दिल्ली, द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विद इंडिया ऑन दिस कि यहाँ पे ये दहशतगर्दी का वाकया कश्मीर के अंदर है। इंडिया एक बड़ी ताकत है, दुनिया इस वक्त इंडिया की बात सुनते हैं, इंडिया जो बोलता है वो बात की जाती है। पाकिस्तान पे क्यों इल्जाम लगा दिया जाता है? अब हर बंदा ये जी पाकिस्तान ने कराया। इंडिया के तमाम लेफ्टिनेंट जनरल जो टीवी पे बैठे हुए हैं उनके बारे में कह दिया। मैं जस्ट ट्वीट्स देख रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये किस अंदाज से ने कहा जी इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये किया। साउथ कश्मीर के अंदर ये वाकया हुआ है और जो टूरिस्ट जो थे उनके आईडी कार्ड्स चेक हुए हैं, ठीक है जी, और ये इस तरह की ये कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की हुई है यहाँ पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बात कर देना कि जी पाकिस्तान इसके पीछे है, इमीडिएटली इसको पाकिस्तान से लिंक कर देना। पाकिस्तान का मौका बड़ा क्लियर है जी, हम सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं, हमारा आवर हैंड्स आर फुल। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये रिक्रूटमेंट करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये कहना है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा इस चीज को कि कैन इंडिया अटैक पाकिस्तान। पहली बात, ऑब्वियसली इंडिया कैन अटैक पाकिस्तान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट कैन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड इंडिया? डेफिनेटली पाकिस्तान कैन रिस्पॉन्ड इंडिया। पाकिस्तान क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता? 100% रिस्पॉन्ड कर सकता है, और जारी बात है बड़ी ताकत से करेगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, वो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है, वो पाकिस्तान जिसके अंदर इन्फ्लेशन कम हो रही है, वो पाकिस्तान जिसके अंदर मामला ठीक हो रहे हैं, आप ये करें कि आप भारत के साथ एक किस तरह की चीज छेड़ लें कि आप अपनी चीजों को खराब कर लें यहाँ पे। सो पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, जारी बात है वो सारे इस सिचुएशन के अंदर वो देख रहे होंगे कि भारत क्या इसमें करता है। दे हैव अ बिग मशीनरी, दे हैव वेपन्स। इंडिया ने अमेरिका से बहुत ज़्यादा वेपन्स खरीदे हैं फॉर कश्मीर के लिए, और वो वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है उन्होंने अपनी पुलिस को, फोर्स को, फौज को आर्म किया हुआ है। बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास टेक्नोलॉजी है। उनके लिए चीज़ें ढूंढनी, करनी, करानी या इन लोगों को तलाश करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अब एक जानिब तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी दे दी है, इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर, कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि कल जो MEA की मीटिंग हुई है इसमें इंडस्ट्री ट्रीटी बंद कर दी गई है। जितने भी वीजा है उनको रिवोक कर दिया गया है, और 1 मई जो भी पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर से आए हैं उनको वापस जाने को बोल दिया है। जितने भी पाकिस्तानी राजनयिक भारत में हैं उनको भी 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। तो पाकिस्तान के साथ पूरा कट ऑफ करने की तैयारी कर दी है। हालांकि भारत पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था कि ट्रेड रिलेशन बने, लेकिन दूसरी तरफ से खंजर डाल रहा था। दोस्तों, ये पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ट्रेंड टेररिस्ट थे जो भारत आए हुए थे। आप बोल सकते हैं कि यह पाकिस्तानी आर्मी के ही पेड वर्कर्स थे, पेड सोल्जर्स थे, जो भारत के पहलगाम में आकर इस तरह की कायराना हरकत करते हैं और एक एक शिनाख्ती कार्ड चेक करके कि ये हिंदू है या मुसलमान है तो टारगेट किलिंग की जाती है, रिलीजियस किलिंग की जाती है, और इससे पूरा भारत में उबाल है, पूरा भारत बौखलाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान डरा सहमा सा इसलिए भी है कि भारत कहीं बालाकोट जैसा सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, या फिर भारत कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर दे जिसका खामियाजा हमें जन्मों जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने अपनी सर्विलांस भी काफी तेज कर दी है। भारतीय बॉर्डर के आसपास इन्होंने अवाक्स नाम से एक हेलीकॉप्टर, या आप बोल सकते हैं एक ऐसा विमान है जो डिप्लॉय कर दिया है, जो एक्टिविटी उस एरिया की चेक कर रहा है, एक्टिविटी की रिपोर्ट भेज रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरे अलर्ट पर है। लेकिन यहां भारत ने तैयारी कुछ और की है। भारत ने तैयारी की है कि पाकिस्तान को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दो, पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन है वो बिल्कुल खत्म कर दो, और धीरे धीरे पूरे भारत को इसका सपोर्ट तो मिल ही रहा है, पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है, और वहीं पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर युद्ध होता है तो हमारे पास तो डीजल भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।